था कि जैसे नाड़ी मतलब हम रिश्ता करने जा रहे हैं अभी बच्चों का जैसे, तो नाड़ी एक क्यों नहीं होनी चाहिए? उससे क्या हार्म है मतलब क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, नाड़ी जो है, नाड़ी को कम है तो इसलिए है कि नाड़ी ये एक हमारा ये मूल वृक्ष होता है और वृक्ष की शाखाएँ होती हैं। इसी प्रकार से हमारे जो नाड़ी है, जैसे हमारे शरीर में वेन्स होती हैं, और वो वेन्स की शाखाएँ ब्रांचेज़ होती हैं। इसी प्रकार से हमारे जो गोत्र होते हैं, हमारे जो वर्ण होते हैं, उनकी भी ब्रांचेज़ होती हैं। उनकी ब्रांचेज़ को नाड़ी कहा गया। कोई किसी की आदि नाड़ी है, किसी की मध्य नाड़ी है। तो वह नाड़ियाँ जो हैं अगर सेम नाड़ी हो जाए, अगर दोनों की नाड़ी सेम हो जाए, तो वहाँ पर विवाह करने में प्रॉब्लम आती है। नाड़ी यदि सेम हो जाए तो नाड़ी सेम में सबसे ज़्यादा ज़्यादा जो समस्या रहती है, वह रहती है आगे फर्टिलिटी की। बच्चों को दिक्कत आती है पुद यानी बच्चों से संबंधित, संतान से संबंधित। क्यों? क्योंकि एक नाड़ी हो जाती है और शास्त्रों में ये कहा हुँ, गया है, शास्त्रों में इसका उल्लेख भी है कि एक नाड़ी यदि हुँ, हो भी जाए, तो कहाँ-कहाँ दोष परिहार होता है, उसका उल्लेख मिलता है और शास्त्रों में बताया गया है, "एक नक्षत्रो जाता नाम नाड़ी दोषो न विद्यते" कि यदि एक नक्षत्र है दोनों का, बालक का भी, बालिका हुँ, का भी, तो हमारे यहाँ नाड़ी दोष नहीं लगता। और अच्छा। अन्यथा हमारे जैसे ब्राह्मण कुल में विशेषतया जो दोष माना गया है, वह नाड़ी दोष का माना गया है। और बाकी जितने भी दोष हैं, वर्ण दोष है, भकूट दोष है, योनि दोष है, तारा दोष है, तो ये दोष हुँ, हमारे यहाँ बहुत नगण्य माने गए। और जब भी हम कुंडली दिखाएँ या कुंडली का मिलान हो, तो उसमें कम से कम अगर 17 गुण मिलते हैं, तो 17 गुण इट इज़ द सफिशिएंट कि उसमें वो 50% होते हैं, हमारे शास्त्रों में। 50% हुँ, बताते हैं और ख़ास तौर पे मिलान कर लें, ब्राह्मण कुल में तो विशेषतया मिलान करें नाड़ी दोष कि नाड़ी अगर सेम है, तो उसमें थोड़ा विचार करना चाहिए। लेकिन मैं हुँ। इसके साथ-साथ ये भी कहूँगा कि ज्योतिष शास्त्रों में इस चीज़ का भी उल्लेख है कि नाड़ी दोष का परिहार भी हो रहा है। दोष का और जहाँ एक एज के बाद हाँ, भी शायद मतलब एक एज के बाद भी शायद इसका परिहार हो जाता है नहीं, स्वतः ही। ऐज के बाद नहीं, इसका दोष का उपाय है। यानी हर जहाँ समस्या है, वहाँ पे निदान भी है। तो नादान भी है। हाँ, तो उसका समाधान भी है। उसका समाधान कराने के बाद और हुँ, ज्योतिषज्ञ से, ज्योतिर्विद से, किसी अच्छे विद्वान पंडित से दिखवाने के बाद आप इस पे अगर एक ही नाड़ी है, तो मैं तो यही सलाह दूँगा कि अच्छी तरह विचार करने के बाद ही आप विवाह करें। अन्यथा अगर वैसे दोष हैं, जो तारा दोष है, भकुट दोष है, तो ये दोषों का निराकरण भी बहुत सरलता से हो जाता है। चलो, बहुत अच्छी जानकारी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं यही सोच रही थी कि कैसे मैं ये मतलब कहाँ प्रश्न करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे को समाधान मिल गया इस चीज़ का। एक्चुअली बिल्कुल सही कहा आपने क्योंकि जो बहुत अच्छी ज्योतिष है, जो ज्योतिष विषय है, ज्योतिष का अर्थ ही है चेतना से, हमारी कॉन्शसनेस से। हुँ, कि हमें यह बताता है कि जैसे शास्त्रों में भी कहा गया है अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय कि हम हुँ। अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं और जैसे कि ज्योतिष शास्त्र है वेदों का एक अंग है और उसमें वैसे भी नाम से भी जैसे आभास होता है कि मतलब ज्योतिष मतलब हाँ प्रकाश की ज्योतिष ओर। ज्योतिष जो इसका प्राचीन नाम है वह ज्योतिर्पथ है ज्योतिर्पथ कि ज्योतिर्पथ की वह हमें प्रकाश की ओर ले जाता है और जितने भी हमारी जो अज्ञानता है उस अज्ञानता को दूर हुँ, करता बहुत सुंदर जानकारी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मैं जुड़ती हूँ अगले है। प्रश्न के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल आपका स्वागत धन्यवाद। है। ओह! हरे